हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि क्या इस स्टॉक का प्राइस 0 हो जाएगा या इसमें हमें किसी तरह का रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो मैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी का डील सबसे पहले रिलायंस के साथ होना था, लेकिन रिलायंस ने इस डील को करने से मना कर दिया, जिसका रीजन आप सभी जानते ही हैं। और इसी लोअर सर्किट ने हमारे शेयर होल्डर को डरा रखा है। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट खोने का डर लगना लाजमी भी है, क्योंकि इसमें ऐसा होने के चांसेस भी बन रहे हैं, क्योंकि जितने भी इसके लैंडर्स हैं वो सभी कह रहे हैं इसको हम बैंक करप्सी प्रोसेस में भेजने की तैयारी में है। और बैंक करप्सी प्रोसेस में जाएगा उस केस में इस स्टॉक का प्राइस सब्सटेंशियली बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जब कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है, प्राइस 0 तो नहीं होता है, यानी कि हम बिल्कुल ही नील नहीं कह सकते। वो डीलिस्ट का टाइम होगा या फिर डीलिस्ट का न्यूज आएगा तभी, लेकिन उससे पहले यह स्टॉक 1 रुपए से कम के रेट में ट्रेड जरूर करेगा। उस शेयर का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही, लेकिन आपको ऐसे वैल्यू से क्या रखना है जो जिस स्टॉक को आपने 50 रुपए में, 60 रुपए में या 100 रुपए में खरीदा हो और वो आपको अल्टीमेटली 1 या 2 रुपए में आकर बेचना पड़ रहा हो, तो इस केस में तो आपके पूरे 99% इन्वेस्टमेंट तो लॉस हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की इस वक्त के पोजीशन की, कि इसमें एक शेयर की वैल्यू आखिर क्या है। उसी के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या इसका लोअर सर्किट बीच में खुलने का चांसेस है या फिर 1 रुपए से कम पे खुलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इस कंपनी की बुक वैल्यू -20 रुपए 60 पैसे है, यानी कि आपको कंपनी को 20 रुपए पर रेट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये केवल सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है, लेकिन कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो जिस वजह से हर एक कंपनी के शेयर होल्डर और उसके मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना उसने शेयर्स को खरीदने वक्त पेमेंट किया था, जितना उसने शेयर्स को होल्ड करके उसके बाद उसकी किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, और बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो कहने का मतलब अब ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उतनी ही तक आपकी लायबिलिटी बनी हुई है। अब हम उसके बाद इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, तो इसके बैलेंस शीट से हमें पता चला कि आखिर इसके पोजीशन का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक दिसंबर का बैलेंस शीट रिलीज नहीं किया है, ये पिछले साल का ही बैलेंस शीट है। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंपनी का शेयर्स कैपिटल है और शेयर्स कैपिटल 108 करोड़ का है, जो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात और खतरे वाली घंटी है। लेकिन वहीं इस कंपनी का आप यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स तो माइनस में चला गया है। और वहीं दूसरी ओर बोरोइंग्स को देखो तो बोरोइंग्स भी कंपनी का बढ़ चुका है। बोरोइंग का मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है वो तो बढ़कर 13,811 करोड़ का हो गया है, और अदर्स लायबिलिटी और ये घटकर 4,915 करोड़ का हो चुका है। तो अल्टीमेटली कंपनी का कर्जा यहाँ पर 19,000 के आसपास हो गया है। अब फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि मैं आपको बैलेंस शीट पर लाकर ये बैलेंस शीट क्यों दिखा रहा हूँ, तो इसका रीजन ये है कि हम बैलेंस शीट में जो कंपनी की लायबिलिटी है और जो कंपनी के पास एसेट्स है तो उनका कंपैरिजन करके जो पॉजिटिव डिफरेंस निकलेगा, यानी कि कंपनी के पास एसेट्स की वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन उसकी लायबिलिटी कम, तो जो अमाउंट बचेगा उसमें से शायद आपको कुछ डिविडेंड के तौर पे मिल सकता है, ये बैंक करप्सी प्रोसेस में जाता है। तो अब हम इसकी एसेट्स की बात करते हैं। तो कंपनी के पास जो एसेट्स है, इसमें कंपनी के पास लैंड 8 करोड़ का है, बिल्डिंग कंपनी के पास 1268 करोड़ का। तो इस फ्रेंड्स, मैं इसमें चीज बता दूं कि जो लैंड है, लैंड का तो एप्रिसिएशन होता है लेकिन बिल्डिंग का एप्रिसिएशन नहीं होता है, यानी कि लैंड के प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है लेकिन बिल्डिंग के प्राइस में डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये 1268 करोड़ यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये इसकी बुक वैल्यू है, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू इससे कम हो सकती है। और उसी तरह के अदर जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास, प्लांट इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल, इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी अदर एसेट्स पड़े हुए हैं वो सभी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। और उसी तरह से कंपनी के हम अदर एसेट्स की बात करें तो उनकी भी वैल्यू इस तरीके से है। और इस तरह से कंपनी के पास टोटल एसेट्स 17,608 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास लायबिलिटी का अमाउंट 19,000 के पास है। तो फ्रेंड्स, इस केस में कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ भी मिलने का चांसेस बिल्कुल ही नहीं बनता, क्योंकि एसेट्स 2,000 करोड़ के कम है। फ्रेंड्स, यदि आप इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं लेकिन आप बेच नहीं पा रहे
तो उसका ट्रिक मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, किस तरह से मैंने अपनी होल्डिंग को 17 रुपए 80 पैसे पे बेचने में सफल रहा। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इस ट्रिक को अप्लाई करके आप अपने फर्दर होने वाले फ्यूचर में लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये तो हो गई एक पहलू की बात कि इस समय इस स्टॉक की वैल्यू कुछ नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि यदि कोई दूसरी कंपनी आकर इस फ्यूचर रिटेल को खरीदती है तो क्या उस केस में हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूं कि उस केस में भी हमें कुछ बेनिफिट मिलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि क्या क्या होने के चांसेस है। ये कोई डेटा किसी ने रिलीज नहीं किया है, ये एज पर द नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने प्रीवियस कंपनीज को एनालाइज किया था उसी की बेसिस पे मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।